ना किसी से मांगा है, ना किसी के पैर पकड़े हैं। हमारी एक नंबर की मेहनत है और दूसरा हमारे इरादे तगड़े हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हमारे प्रजापति डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं 25 मई दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो लॉजिशेम 23 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रबंधन संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा रहा है? तो लॉजिशेम 23 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रबंधन संगोष्ठी का मेजबान शहर जो है वो नई दिल्ली रहा है। कौन रहा है? तो नई दिल्ली रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। राष्ट्रीय रसद प्रबंधन संगोष्ठी इस वर्ष 16 मई को आयोजित की गई थी। यह अवरोधों को अवशोषित करते समय रसद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उत्तोलन उभरती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विषय के आधार पर आयोजित किया गया था, जो लॉजिशेम 23 है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए कि पुरुषों की श्रेणी में दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रो खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पुरुषों की श्रेणी में दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रो खिलाड़ी जो है वो नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है एंडरसन पीटर्स हैं। कौन है? एंडरसन पीटर्स जो है वो दूसरे नंबर पे हैं। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर जो है इतिहास रचा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर कि हाल ही में शरद बाबू का निधन हो गया, वह क्या थे? तो हाल ही में शरद बाबू का निधन हो गया, वह एक अभिनेता थे। क्या थे? एक अभिनेता थे, वो भी दक्षिणी भारत के अभिनेता थे। ठीक है, तो साउथ के दिग्गज एक्टर शरद बाबू का निधन हो गया है। उन्होंने 22 मई को 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। किसने? शरद बाबू ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर की बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन सा है? तो बीसीसीआई द्वारा जो है लागू किया गया भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर जो है वो एडिडास है। क्या है? एडिडास है। ठीक है, एडिडास एक जूता कंपनी है। ठीक है, वो भी ब्रांड है। अब तो जो है कपड़ों में भी इसका ब्रांड आ गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना दिसंबर 1928 में मुंबई में हुई थी, यानी मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी है। और जो कोच हैं बीसीसीआई के वो सौरभ गांगुली हैं वर्तमान में। ठीक है, एडिडास की बात करते हैं तो एडिडास कंपनी की स्थापना जुलाई 1924 में हुई थी। उस वक्त इसका नाम जो है डसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री के नाम से हुई थी, जो 18 अगस्त 1949 को जो है एडिडास के नाम में जो है परिवर्तित हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिफ्थ नंबर की शासन आपल्यादारी यानी कि आपके द्वार पर सरकार पहल की शुरुआत हाल ही में किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है शासन आपल्यादारी पहल की शुरुआत की है, यानी कि आपके द्वार पर सरकार। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल रमेश बैस हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर की नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40 किसी देश में शुरू हुआ? तो नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40 जो है किस देश में शुरू हुआ? तो चट्टग्राम बांग्लादेश में। कहाँ पर? चट्टग्राम बांग्लादेश में शुरू हुआ। बांग्लादेश कैपिटल जो है वो ढाका है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है। कहाँ की? बांग्लादेश की। और किन के बीच यह शुरू हुआ? तो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच यह अभ्यास जो है शुरू हुआ है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर की हाल ही में रे स्टीवेंसन का निधन हो गया, वह क्या थे? तो हाल ही में रे स्टीवेंसन का निधन हो गया, वह एक फिल्म अभिनेता थे जिन्होंने RRR में काम किया था। किसमें? RRR में काम किया था। रविवार 21 मई को उनका निधन हो गया। वह महज 58 साल के थे और यह जो है आयरलैंड के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ठीक है, तो RRR में और थोर में इन्होंने विशेष काम किया था, जो कि नेशनल अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं ये फिल्में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त हवाई यात्रा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त हवाई यात्रा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन? मध्य प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि कहाँ स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा कोयला खदान 50 मिलियन टन कोयला उत्पादित करने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा कोयला खदान 50 मिलियन टन कोयला उत्पादित करने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। ठीक, कौन? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है कोल इंडिया लिमिटेड के रूप में एक औपचारिक नियंत्रक कंपनी का गठन जो है नवंबर 1975 में किया गया था। ठीक है, यानी कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ही इसको भी रखा गया है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस देश ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए एक विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो नेपाल ने जो है 2025 को पर्यटन के लिए एक विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो नेपाल कैपिटल जो है वो काठमांडू है और सबसे ऊंची चोटी जो है विश्व की वो नेपाल में ही स्थित है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। ठीक, प्रधानमंत्री जो है पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं। कहाँ के? तो नेपाल के। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस वर्ष तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन व्यक्तियों को प्रबंधन और रोकथाम में क्रांति लाने के उद्देश्य से 75/25 नामक पहल की शुरुआत की है। तो 2025 तक, कब तक के लिए? 2025 तक में जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन व्यक्तियों को प्रबंधन और रोकथाम में क्रांति लाने के उद्देश्य से 75/25 नामक पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मंडाविया हैं वर्तमान में। ठीक, कहाँ स्थित टाइड वित्तीय कंपनी ने ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड नई दिल्ली के साथ साझेदारी में भारत का पहला रिसाइकिल किया हुआ पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी रुपए कार्ड लॉन्च किया है। तो कहाँ स्थित? तो ब्रिटेन में स्थित। कहाँ पर? ब्रिटेन में स्थित जो है टाइड वित्तीय कंपनी ने ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड नई दिल्ली के साथ साझेदारी में भारत का पहला रिसाइकिल किया हुआ पॉलीविनाइल क्लोराइड रुपए कार्ड लॉन्च किया है। ठीक, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1994 को निगमित एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है। इसे सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर की पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने की घोषणा की गई है। तो पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात और वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तुतीकोरन तमिलनाडु में जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, कहाँ पर? तो दीनदयाल पोर्ट कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में और वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तुतीकोरन तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए किसने एनईपी सारथी पहल की शुरुआत की है। तो यूजीसी ने। किसने शुरू की है? यूजीसी ने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए एनईपी सारथी पहल की शुरुआत की है। किसने? तो यूजीसी ने। ठीक है, अंडर ग्रांट्स कमीशन। तो यूजीसी की स्थापना जो है 1956 में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो हैं 2022 से एम जगदीश कुमार हैं। कौन है? एम जगदीश कुमार जो है यूजीसी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम राघव हैं। कौन है? राम राघव जो है वो पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की हाल ही में किस कंपनी की अगुवाई करने वाले गठजोड़ को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल से
4G नेटवर्क लगाने का 15,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो हाल ही में जो है TCS कंपनी की अगुवाई वाले गठजोड़ को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL से 4G नेटवर्क लगाने का 15,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। किसके साथ? तो TCS के साथ। ठीक है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड को जो है 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था और इसकी वर्तमान अध्यक्ष जो है वो प्रवीण कुमार पुरवार हैं। कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार जो है वो BSNL अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, TCS की बात करते हैं तो TCS की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1968 में जो है मुंबई से हुई थी और ये टाटा ग्रुप का हिस्सा बना था। वर्तमान में CEO जो है वो राजेश गोपीनाथन हैं। किसके? TCS के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर की हाल ही में किसी भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस यानी कि MGS के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है अमरदीप सिंह औजला, ठीक है, किसको? अमरदीप सिंह औजला को जो है भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? अमरदीप सिंह औजला को। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? तो जापान देश ने जो है भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी UPI को जो है अपनाने की इच्छा जताई है। ठीक है, कैपिटल जो है जापान की टोक्यो है और जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा हैं। ठीक, वर्तमान में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI का फुल फॉर्म होता है। अगस्त 2016 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI द्वारा जो है विकसित किया गया था, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। किसको? UPI को। ठीक, नेक्स्ट देखिए किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा केरल राज्य में महिला श्रमिक सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? तो स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो है केरल राज्य में महिला श्रमिक सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। कहाँ के? केरल के। सबसे अधिक शिक्षित राज्य जो है वो केरल ही है। सबसे अधिक महिला लिंगानुपात जो है वो कहाँ है? केरल राज्य में ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। WHO ने यानी कि WHO ने किस देश में डेंगू बुखार के मामलों में चेतावनी जारी की है? तो WHO ने जो है अफगानिस्तान देश में डेंगू बुखार के मामलों में चेतावनी जारी की है। किसने जारी की है? तो WHO ने यानी कि WHO ने। ठीक है, तो WHO की स्थापना जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी, यानी कि मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एडरेनॉम गैब्रेयेसस हैं, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। कौन? डॉक्टर टेड्रोस जो हैं इथियोपिया के अध्यक्ष बने हैं। किसके? तो WHO के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान की कैपिटल जो है काबुल है और जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अशरफ गनी हैं। कहाँ के? अफगानिस्तान के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 21 नंबर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। किसने? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। ठीक है, कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि T20 क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हाल ही में जो है रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा जो है दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं T20 में 11,000 रन बनाने वाले। पहले नंबर पर जो है वो विराट कोहली हैं, जो T20 क्रिकेट में 11,000 रन जो है बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर और दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? विराट कोहली। और 5वें खिलाड़ी कौन बन गए? तो रोहित शर्मा बन गए दुनिया के। तो विराट कोहली इससे पहले जो है T20 क्रिकेट में क्रिस गेल, किरण पोलार्ड और शोएब मलिक जो हैं ये इस आंकड़े को पार कर चुके हैं। किस आंकड़े को? 11,000 रन बनाने में। ठीक है, तो T20 क्रिकेट में क्रिस गेल के नाम जो है 14,562 रन है, किरण पोलार्ड के नाम जो है 11,914 और पाकिस्तान के शोएब मलिक के नाम जो है 11,902 रन है।
ठीक। और इसके बाद जो है विराट कोहली, और इसके बाद जो है वो रोहित शर्मा बन गए हैं, ठीक है, 11,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसको पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक बना है चीन। यानी कि चीन ने किसको पीछे छोड़ दिया कार निर्माता कंपनी में, ठीक है। तो जापान को जो है पीछे छोड़ दिया है किसने, तो चीन ने जो है कार निर्यातक में जो है छोड़ दिया है जापान को पीछे, यानी कि चीन नंबर 1 हो गया है वर्तमान में, ठीक है। तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं वर्तमान में, ठीक। और जापान के प्रधानमंत्री जो है फूमियो किशिदा हैं। तो यह जो हमारा 25 मई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।